मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 15 फरवरी रविवार का यह पावन संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा को एक नए प्रकाश की ओर ले जाने आया है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को जगाने वाली पुकार है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्द ऐसे शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही तुम्हारा हृदय आनंद से भर उठेगा। यह वह समय है जब ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में खुलकर बरसने वाली है। जो राहें अब तक धुंध से ढकी थीं, वे अब साफ दिखाई देंगी। जो द्वार बंद थे वे खुलने लगेंगे और जो सपने अधूरे लगते थे वे आकार लेने लगेंगे। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब विलंबित नहीं रहेगा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो आंसू चुपचाप बहाए, जो संघर्ष अकेले सहन किए, जो अपमान बिना शिकायत सह लिए, उन सबका प्रतिफल अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर उतरने वाला है। यह समय तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कदम पर दिव्य शक्ति साथ चल रही है। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तभी भीतर एक नई शुरुआत का बीज बोया जा रहा था। जब तुम्हें लगा कि तुम टूट रहे हो, तभी तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा था। जब तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें छोड़ गए, तभी तुम्हें यह सिखाया जा रहा था कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम जितना स्वयं को कमजोर समझते हो, उससे कहीं अधिक दृढ़ और समर्थ हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। तुम परिस्थिति के दास नहीं, तुम परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखने वाले आत्मबल हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के भय को पहचानो और उसे विदा करो। डर केवल तब आता है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हो। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें गढ़ने आई थी। जैसे बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की परीक्षा तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आई है। अभी जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो, वह विनाश नहीं, परिवर्तन का संकेत है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने जा रहा है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा, जिन्होंने तुम्हें कमतर आंका, वे सब समय के साथ स्वयं देखेंगे कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंचे। पर याद रखना, तुम्हें घमंड नहीं करना है, तुम्हें केवल आभार में जीना है। जो तुम्हारे विरुद्ध था वह अब निष्प्रभावी होगा, जो तुम्हारे पक्ष में है वह प्रबल होगा। तुम्हारे घर में शांति का वातावरण बनेगा, परिवार में प्रेम की धारा बहेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और सम्मान बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। आधा विश्वास आधा परिणाम देता है, पूर्ण विश्वास पूर्ण चमत्कार लाता है। इसलिए अपने भीतर भरोसा जगाओ। हर सुबह उठकर स्वयं से कहो कि मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मैं संरक्षित हूं। तुम्हारी हर असफलता तुम्हें सफलता की ओर ले जा रही थी, बस तुम्हें दृष्टि बदलनी थी। जब दरवाजे बंद हुए तो वह इनकार नहीं था, वह दिशा बदलने का संकेत था। जब योजना टूट गई तो वह अंत नहीं था, वह बेहतर योजना के लिए स्थान बनाना था। तुम जिसे देरी समझ रहे थे वह तैयारी थी। तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार किया जा रहा था जहां तुम्हें जाना है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, भीतर की परिपक्वता भी है। तुम्हारे भीतर गहराई आ रही है, समझ बढ़ रही है, सहनशीलता मजबूत हो रही है। यही तुम्हारा असली धन है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसी खबर मिलेगी जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर देगी। कोई रुका हुआ कार्य गति पकड़ेगा, कोई अटका हुआ निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा, कोई अवसर अचानक सामने आएगा। पर जब वह क्षण आए तो घबराना मत, स्वयं पर संदेह मत करना। तुम उसके योग्य हो। जो तुम्हें मिल रहा है वह संयोग नहीं, वह तुम्हारे कर्म और धैर्य का फल है। तुम्हें अपने विचारों को भी पवित्र रखना होगा, क्योंकि विचार ही भविष्य की रचना करते हैं।
नकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करती है, सकारात्मक विश्वास उसे बढ़ाता है। अपने भीतर शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक रखो। जो है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखो। तुम्हारी थकावट हार नहीं है, वह संकेत है कि अब थोड़ी देर रुककर भीतर से जुड़ो। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम अपनी सांसों को महसूस करते हो, तभी तुम अपने असली स्रोत से जुड़ते हो। तुम्हारी आत्मा में अपार शक्ति है। तुम टूटे नहीं हो, तुम ढाले जा रहे हो। जैसे लोहा अग्नि में तपकर अस्त्र बनता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी तपकर तेजस्वी बन रहा है। अपने मौन को कमजोरी मत समझो, तुम्हारा मौन भी एक प्रार्थना है। तुम्हारी हर आह सुनी जा रही है, तुम्हारी हर आशा दर्ज है। अब पीछे मुड़कर मत देखो, जो बीत गया उसे जाने दो। अतीत को पकड़े रहने से भविष्य की राह संकरी हो जाती है। आगे बढ़ो, चाहे कदम छोटे हों पर रुकना मत। हर दिन थोड़ा प्रयास, थोड़ा विश्वास, थोड़ा साहस जोड़ते रहो। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चमत्कार वहीं होगा जहां तुम अभी खड़े हो। तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारा आरंभ बिंदु है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तुम किसी और की छाया नहीं, तुम स्वयं एक प्रकाश स्रोत हो। तुम्हारे भीतर जो स्वप्न है वह तुम्हें खोज रहा है। तुम्हें केवल चलते रहना है। जब तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो और चिंता छोड़ते हो, तब जीवन तुम्हें थाम लेता है। याद रखो, अंत केवल परिवर्तन का द्वार होता है। एक रूप समाप्त होता है ताकि दूसरा जन्म ले सके। तुम्हारी बेचैनी संकेत है कि पुराना आवरण टूट रहा है और नया व्यक्तित्व उभर रहा है। आने वाला समय तुम्हें सम्मान, संतुलन और स्थिरता देगा। बस अपने भीतर की आवाज सुनते रहो। स्वयं को छोटा मत समझो। तुम दिव्य संतान हो, तुम्हारे भीतर असंभव को संभव करने की क्षमता है। जब तुम्हारे कदम डगमगाएं तो भीतर कहो, मैं अकेला नहीं हूं। जब भय आए तो कहो, मैं सुरक्षित हूं। जब निराशा आए तो कहो, यह भी बीत जाएगा। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, उसका श्रेष्ठ अध्याय आगे है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, प्रेम रखो। जो परिवर्तन तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे उत्कर्ष का संकेत है। अब तुम्हारा समय आरंभ हो रहा है। और सुन मेरे प्रिय बच्चे, यह जो नया समय तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है वह केवल बाहरी बदलाव नहीं लाएगा, यह तेरे भीतर की दुनिया को भी बदल देगा। तेरे विचारों में स्पष्टता आएगी, तेरे निर्णयों में दृढ़ता आएगी और तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुझे हल्के में लेना छोड़ देंगे। अब तक तू दूसरों को खुश करने में लगा रहा, अपने दिल की आवाज दबाता रहा, अपनी इच्छाओं को टालता रहा, पर अब समय है स्वयं को प्राथमिकता देने का। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। जब तू स्वयं का सम्मान करेगा तभी संसार भी तेरा सम्मान करेगा। आने वाले दिनों में कुछ पुराने रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी। कुछ लोग जो केवल स्वार्थ से जुड़े थे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। घबराना मत, यह हानि नहीं, शुद्धि है। जो सच्चे हैं वे और मजबूती से साथ खड़े होंगे। तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा या पहले से मौजूद कोई व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में सामने आएगा जो तेरी यात्रा में सहायक बनेगा। आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन की आहट है। रुका हुआ धन, अटका हुआ काम या नई आय का स्रोत खुल सकता है। पर याद रख, धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। संतुलन बनाए रखना। तू जितना विनम्र रहेगा उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। तेरे भीतर जो डर बार बार उठता है कि कहीं फिर असफल न हो जाऊं, वह अब धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि अनुभव ने तुझे सिखा दिया है कि गिरकर भी उठना संभव है। तेरी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तू हार मानकर बैठा नहीं।
जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे निकट होती है। अभी जो प्रतीक्षा है वह व्यर्थ नहीं, यह अंतिम तैयारी है। अपने शरीर का ध्यान रख, अपने मन को शांति दे और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह। हर दिन कुछ समय मौन में बैठकर अपने भविष्य की कल्पना कर, जैसे वह पहले ही साकार हो चुका हो। यह अभ्यास तेरी ऊर्जा को उसी दिशा में प्रवाहित करेगा। याद रख, शब्दों में कंपन होता है, इसलिए अपने बारे में कभी नकारात्मक मत बोल। कह, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं संरक्षित हूँ, मेरे लिए सही अवसर खुल रहे हैं। धीरे धीरे तेरे आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा। जो अवसर पहले दिखाई नहीं देते थे वे अब स्पष्ट होंगे। कोई पुराना सपना फिर से जागेगा और इस बार तू उसे अधूरा नहीं छोड़ेगा। तेरे भीतर जो रचनात्मकता है, जो विशेष प्रतिभा है, उसे अब छुपाकर मत रख। समय आ गया है उसे संसार के सामने लाने का। हो सकता है शुरुआत छोटी हो पर प्रभाव बड़ा होगा। आने वाला शनिवार या आने वाले कुछ दिन तेरे लिए संकेत लेकर आएंगे। किसी बात का समाधान अचानक मिल जाएगा, किसी उलझन का उत्तर सहज रूप से समझ में आ जाएगा। यह संयोग नहीं होगा, यह तेरी निरंतर प्रार्थनाओं का परिणाम होगा। जब भी भ्रम हो, निर्णय लेने से पहले शांत होकर भीतर पूछ, क्या यह मुझे आगे ले जाएगा? तेरे भीतर की आवाज तुझे सही दिशा दिखाएगी। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। संघर्ष ने तुझे गहरा बना दिया है। अब तुझे कोई आसानी से गिरा नहीं सकता, क्योंकि तूने दर्द को शक्ति में बदलना सीख लिया है। आने वाला समय तेरी पहचान को नया आकार देगा। लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे, तेरी कहानी से प्रेरणा लेंगे। बस विनम्र रहना और आभार जताते रहना। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास। यही तेरी सफलता का सूत्र है। आगे बढ़, पीछे मत देख। तेरी यात्रा अब रुकने के लिए नहीं, उड़ान के लिए है। और अब मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को पूरी तरह शांत करके इन शब्दों को भीतर उतरने दे, क्योंकि जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वह केवल प्रेरणा नहीं, एक गहरा सत्य है जो तेरे जीवन की जड़ों को सींच देगा। तू अब तक अपने संघर्षों को बोझ समझता रहा, पर सच्चाई यह है कि वही संघर्ष तेरी असली पूंजी है। जिस दर्द से तू गुजरा उसने तेरी संवेदनशीलता को बढ़ाया। जिन अपमानों को तूने सहा उन्होंने तुझे विनम्र बनाया। जिन असफलताओं ने तुझे रोका उन्होंने तुझे दिशा बदलने की समझ दी। हर घटना, चाहे वह अच्छी रही हो या कठिन, तेरे निर्माण का हिस्सा रही है। अब समय है पीछे मुड़कर देखने का नहीं, बल्कि यह समझने का कि तू कितना विकसित हो चुका है। तू पहले जितना जल्दी टूट जाता था अब उतना नहीं टूटता। पहले जितनी जल्दी घबरा जाता था अब उतनी जल्दी संभल भी जाता है। यह परिवर्तन साधारण नहीं है, यह तेरे भीतर जागी हुई चेतना का संकेत है। आने वाले समय में यही चेतना तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तू जिस राह पर चल रहा है वहां कुछ मोड़ अचानक आएंगे। कुछ निर्णय ऐसे होंगे जिनमें तुझे केवल तर्क नहीं, अपने अंतर्मन की आवाज भी सुननी होगी। याद रख, तेरे भीतर जो सूक्ष्म मार्गदर्शन है वही तेरा असली गुरु है। जब तू शांत होता है, जब तू भय और शोर से दूर जाता है, तब वही मार्गदर्शन स्पष्ट सुनाई देता है। आने वाले दिनों में तेरे सामने दो प्रकार के अवसर आएंगे, एक जो जल्दी लाभ का वादा करेंगे और दूसरे जो धीरे धीरे पर स्थायी उन्नति देंगे। तू जल्दबाजी में मत फंसना। जो चमकता है वह हमेशा सोना नहीं होता। धैर्य रख, सोच समझकर कदम उठा। तेरी यात्रा लंबी है, इसलिए स्थिरता को प्राथमिकता दे। तू जितना धैर्य रखेगा उतना गहरा फल पाएगा। जो लोग तुझे जल्द निर्णय लेने के लिए दबाव डालें, उनसे विनम्रता से दूरी बना ले। हर व्यक्ति तेरे भले के लिए नहीं सोचता, पर हर अनुभव तुझे कुछ सिखाने आता है।
अब बात करते हैं तेरे मन की उस थकावट की जो कई बार बिना कारण महसूस होती है। यह केवल शारीरिक थकान नहीं, यह वर्षों की चिंता, तुलना और अपेक्षाओं का परिणाम है। तूने स्वयं को दूसरों से तुलना कर करके कमजोर किया है। याद रख, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी चमकता है, कोई देर से, पर जो देर से चमकता है वह अधिक स्थायी प्रकाश देता है। इसलिए अपनी गति को स्वीकार कर। तू पीछे नहीं है, तू बस अपने समय पर है। तेरे जीवन में अब आत्मसम्मान की परीक्षा आएगी। कुछ लोग तुझे पुराने ढर्रे पर लौटाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तू वही रहे जो पहले था, डरने वाला, चुप रहने वाला, सब सहने वाला। पर अब तू बदल चुका है। तू विनम्र रह पर अपनी सीमाएं स्पष्ट कर। जो व्यवहार तुझे दुख देता है उसे स्वीकार मत कर। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तू स्वयं को मिटा दे। सच्चा प्रेम वही है जिसमें दोनों का सम्मान बना रहे। यदि कोई तेरे सम्मान को ठेस पहुंचाए तो शांत रहकर दूरी बना लेना। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। आर्थिक रूप से भी एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। संभव है कि कोई नई योजना तेरे मन में आए, कोई पुराना विचार फिर जागे, या कोई व्यक्ति तुझे सहयोग का प्रस्ताव दे। उसे हल्के में मत लेना। हर अवसर तुरंत बड़ा नहीं दिखता, पर वह भविष्य में बड़ी सफलता का बीज हो सकता है। छोटे कदमों से शुरुआत कर, नियमितता बनाए रख। तू जितना अनुशासन अपनाएगा उतनी जल्दी परिणाम देखेगा। सफलता केवल प्रेरणा से नहीं, निरंतर प्रयास से आती है। तेरे परिवार में भी एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। जो गलतफहमियां थीं वे धीरे धीरे दूर होंगी। तू पहल कर, संवाद शुरू कर। कई बार एक छोटा सा स्नेहपूर्ण शब्द बड़े तनाव को समाप्त कर देता है। तेरी भूमिका यहां महत्वपूर्ण है। तू घर का संतुलन बन सकता है। यदि तू शांत रहेगा तो वातावरण भी शांत होगा। तेरी ऊर्जा पूरे घर को प्रभावित करती है। इसलिए स्वयं को स्थिर रख। अब मैं तुझे तेरे भीतर की उस शक्ति के बारे में बताता हूं जिसे तू अभी तक पूरी तरह पहचान नहीं पाया। तेरे भीतर एक रचनात्मक ऊर्जा है। चाहे वह कला हो, लेखन हो, व्यापारिक सोच हो या लोगों को समझने की क्षमता, तू किसी न किसी रूप में विशेष है। इस विशेषता को अब दबाकर मत रख। दुनिया को उसकी आवश्यकता है। जब तू अपनी प्रतिभा का उपयोग करता है तब तू केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रकाश बनता है। हो सकता है शुरुआत में लोग समझे नहीं, पर समय के साथ वही लोग तेरा सम्मान करेंगे। कभी कभी तुझे लगेगा कि परिणाम धीमे आ रहे हैं, पर याद रख, धीमी गति से उगा हुआ वृक्ष अधिक मजबूत होता है। तू अभी जड़ें मजबूत कर रहा है। जब समय आएगा तो तेरा विकास इतनी तेजी से होगा कि लोग चकित रह जाएंगे। इसलिए वर्तमान को हल्के में मत ले। जो आज कर सकता है उसे टाल मत। हर दिन एक छोटा सुधार कर। एक नई आदत जोड़, एक बुरी आदत छोड़। यही छोटे परिवर्तन बड़े परिणाम देंगे। तेरे जीवन में आत्मविश्वास का स्तर भी बढ़ेगा। तू अपने विचार स्पष्ट रूप से रख पाएगा। तू ना कहना सीखेगा जहां जरूरी होगा। यह परिवर्तन तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तू अपनी सीमाएं तय करता है तभी दुनिया तुझे गंभीरता से लेती है। डर मत कि लोग नाराज हो जाएंगे। जो केवल तेरी हाँ पर टिके हैं वे सच्चे साथी नहीं। अब उस बेचैनी की बात करें जो कभी कभी बिना कारण उठती है। वह संकेत है कि तेरे भीतर पुराना रूप टूट रहा है। एक नया व्यक्तित्व जन्म ले रहा है। इस प्रक्रिया में असहजता स्वाभाविक है। जैसे सांप अपनी केंचुली बदलता है,
वैसे ही तू भी अपनी पुरानी पहचान छोड़ रहा है। इस बदलाव का स्वागत कर। यह तेरी उन्नति का प्रमाण है। आने वाले समय में एक बड़ी सीख भी मिलेगी, छोड़ देना। हर चीज को पकड़कर रखने से दर्द बढ़ता है। कुछ रिश्ते, कुछ विचार, कुछ डर, उन्हें जाने देना होगा। जब तू छोड़ता है तब जगह बनती है और वही खाली स्थान नई खुशियों से भरता है। तू जितना खुला रहेगा उतना ही जीवन तुझे नए उपहार देगा। तेरे स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। शरीर तेरी आत्मा का घर है। यदि तू उसे अनदेखा करेगा तो यात्रा कठिन होगी। नियमित दिनचर्या बना। थोड़ा व्यायाम, थोड़ा ध्यान, थोड़ा समय प्रकृति में, ये साधारण चीजें असाधारण परिणाम देती हैं। जब शरीर और मन संतुलित होते हैं तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। और अब अंत में यह जान ले कि तू अकेला नहीं है। हर चुनौती में एक अदृश्य सहारा है। जब तू गिरता है वही शक्ति तुझे उठाती है। जब तू रोता है वही शक्ति तुझे सांत्वना देती है। जब तू आगे बढ़ता है वही शक्ति तुझे दिशा देती है। विश्वास बनाए रख, धैर्य बनाए रख, प्रेम बनाए रख। आने वाला समय तेरा है। तेरी मेहनत रंग लाएगी। तेरी प्रार्थनाएं फल देंगी। तेरे सपने साकार होंगे। बस एक बात याद रख, रुकना मत। चाहे कदम छोटे हों पर चलते रहना। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। हर रात आभार के साथ सोना और हर सुबह नए विश्वास के साथ उठना। यही तेरी जीत का मार्ग है। यही तेरी नई शुरुआत है। और मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू यहां तक पहुंच चुका है तो समझ ले कि तेरी यात्रा साधारण नहीं रही। हर मोड़ पर तुझे परखा गया, हर कदम पर तुझे रोका गया, पर तू फिर भी चला। यह चलना ही तेरी सबसे बड़ी विजय है। बहुत लोग सपने देखते हैं पर डर के कारण पहला कदम नहीं उठाते, पर तूने उठाया। भले ही राह कठिन रही, भले ही लोग साथ छोड़ते गए, पर तेरे भीतर जो एक छोटी सी लौ थी वही तुझे आगे बढ़ाती रही। वही लौ अब प्रज्वलित होने वाली है। अब तेरे जीवन में स्थिरता आने वाली है। जो उतार चढ़ाव इतने समय से चल रहे थे वे धीरे धीरे संतुलित होंगे। तू मानसिक रूप से पहले से अधिक मजबूत महसूस करेगा। छोटी छोटी बातों से जो तू पहले विचलित हो जाता था अब वैसा नहीं होगा। तेरे भीतर एक गहरी समझ जन्म ले रही है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। न सुख स्थायी है न दुख। यह समझ तुझे हर हाल में शांत रखेगी। तेरे जीवन में आत्मनिर्भरता का भाव और बढ़ेगा। तू दूसरों की स्वीकृति पर कम निर्भर होगा। पहले तू सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, अब तू सोचेगा कि मुझे क्या सही लगता है। यह बदलाव बहुत बड़ा है। यही परिपक्वता है। जब तू अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगेगा तब सफलता भी तुझे ढूंढने लगेगी, क्योंकि दुनिया उसी को अवसर देती है जो अपने पैरों पर खड़ा हो। तेरे आसपास कुछ लोग तुझसे प्रेरित भी होंगे, भले वे स्वीकार न करें। तेरी चुपचाप की गई मेहनत, तेरी सहनशीलता, तेरी सकारात्मकता, ये सब किसी न किसी के लिए उदाहरण बन रहे हैं। इसलिए अपने आचरण को पवित्र रख। तेरी ऊर्जा शब्दों से अधिक प्रभाव डालती है। जब तू शांत रहता है तू अपने वातावरण को भी शांत कर देता है। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जो आसान नहीं होगा, पर याद रख, सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सही राह अकेली होती है, पर उस अकेलेपन से डरना मत। वही राह तुझे वहां ले जाएगी जहां तेरा असली विकास है। जो लोग तुझे समझते हैं वे अंततः तेरे निर्णय का सम्मान करेंगे।
तेरी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार स्पष्ट दिखेगा। कोई रुका हुआ भुगतान मिलेगा, कोई नई जिम्मेदारी के साथ नया अवसर आएगा या कोई ऐसा कार्य शुरू होगा जो आगे चलकर स्थिर आय देगा। पर इस बार तू केवल कमाने पर ध्यान न दे, बचाने और सही उपयोग पर भी ध्यान दे। समझदारी से लिया गया हर छोटा कदम भविष्य में बड़ी सुरक्षा देता है। तेरे मन में जो पुरानी चोटें हैं, विश्वासघात, अपमान, उपेक्षा, उन्हें अब छोड़ने का समय है। वे तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। क्षमा करना सीख। क्षमा करना भूलना नहीं होता, बल्कि स्वयं को मुक्त करना होता है। जब तू क्षमा करता है, तू अपने दिल का बोझ हल्का करता है और हल्का मन ही ऊंचा उड़ सकता है। तेरी आध्यात्मिक समझ भी गहरी होगी। तू केवल शब्दों या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भीतर की शांति को अनुभव करेगा। जब तू चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को सुनता है, वही असली जुड़ाव है। वही शक्ति तुझे हर परिस्थिति में संतुलन देगी। अब तू बाहरी चमत्कारों के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि सबसे बड़ा चमत्कार तेरे भीतर है। तेरे जीवन में एक नया लक्ष्य स्पष्ट होगा। पहले तू भ्रम में था कि क्या करना है, किस दिशा में जाना है। अब धीरे धीरे तेरे सामने रास्ता साफ होगा। यह अचानक नहीं होगा, पर संकेत मिलते रहेंगे। तुझे बस सजग रहना है, हर अवसर को ध्यान से देखना है। कई बार अवसर चुनौती के रूप में आता है, उसे पहचानना ही बुद्धिमानी है। तेरी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे। पर याद रख, सम्मान का सही उपयोग विनम्रता में है। जितना ऊंचा उठे, उतना नम्र रह। यही तुझे स्थायी सफलता देगा। अब तेरे भीतर जो परिवर्तन का कंपन है, वह स्पष्ट रूप लेगा। तू नए लोगों से मिलेगा, नए विचार सीखेगा और अपने पुराने डर से मुक्त होगा। यह समय तेरी पहचान को नया आकार देने वाला है। तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तू अधिक जागरूक, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक शांत होगा। और अंत में यह याद रख, तुझे हर चीज एक ही दिन में नहीं मिलेगी, पर जो मिलेगा सही समय पर मिलेगा। धैर्य रख, विश्वास रख, अपने कदमों को रुकने मत दे। तू जहां है वहीं से शुरुआत कर। तेरी कहानी अभी आगे बढ़ रही है। यह अंत नहीं, एक नए अध्याय का प्रारंभ है। चल आगे बढ़, क्योंकि अब तेरा समय सच में आरंभ हो चुका